वुमेंस डे स्पेशल पर मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आज महिला दिवस है और इस महिला दिवस पर हमारे साथ दो महिलाएं बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड दो महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। संगीत के और गायन के क्षेत्र में इन दो महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। आप उनका नाम जानते ही होंगे। हम बात कर रहे हैं जाधव सिस्टर्स में वीना और विजया जाधव की, जो इस वक्त हमारे साथ है, और हमारे साथ उनके पिता, उनके गुरु मिलिंद जाधव भी हमारे साथ है। तो आइए उनसे हम महिला दिवस पर बात करेंगे और साथ ही 8 मार्च को माय लेकी ये एल्बम जो है वो रिलीज़ हो रहा है, उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वीना ताई और विजया ताई, आपको और आपको भी महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताई, मेरा पहला सवाल ये है कि 8 मार्च मतलब इंटरनेशनल वुमेंस डे हम मनाते हैं, काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाते हैं। आप क्या सोचती है इस दिन के बारे में कि क्या हम बहुत कार्यक्रम तो रखते हैं, लेकिन क्या सच में हम मानते हैं महिला दिवस को? वैसे तो सिर्फ एक दिन का ये महिला दिवस नहीं होना चाहिए, सिर्फ 8 तारीख जो है और उसी दिन हम महिला दिन करके मनाते हैं। हमारा पूरा 365 दिन महिला दिन रहना चाहिए और सभी ने उसको एंजॉय करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ताई, आप कहेंगे इस बारे में? मैं कहूँगी कि महिलाओं को उनका समान अधिकार देना चाहिए। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि पुरुष प्रधान संस्कृति है, उसको हम लोग मतलब पुरुष प्रधान संस्कृति मानी जाती है। तो महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। एक ही दिन नहीं रखना चाहिए उन्होंने महिलाओं के लिए। जैसे हमारे घर में भी हमारे मम्मी पापा हैं, हमें वो इतना प्रेरित करते हैं कि वो कभी हमको ऐसा दूजा भाव नहीं करते कि हम लोग बेटियां हैं या हम लोग लड़के नहीं हो सकते या लड़कों जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। हम लोगों को उन्होंने बहुत ऐसा मोटिवेट करते हैं, आगे प्रेरित करते हैं कि नहीं, हम लोग आपके पीछे हैं, आप चलो आगे। तो सभी महिलाओं को मैं महिला प्रधान संस्कृति हर घर में रहनी चाहिए और साथ ही साथ पुरुष प्रधान संस्कृति है, बट समान अधिकार हर एक को रहना चाहिए और समान मिलके हम चलना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके घर में दो बहुत टैलेंटेड गर्ल्स हैं और स्त्री शक्ति की यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं मिसाल रखी है और उनके माध्यम से आपने ये सब बताया है। तो आपको क्या लगता है कि सही मायने में महिला दिवस क्या है? काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा और समस्त माता बहनों को जो हमको सुन रही है, सभी को ये महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने सवाल पूछा कि आपको कैसा लगता है, तो मेरा भी वही कहना है कि केवल एक दिन किसी बात को मानने से, उसका महत्व बढ़ाने से वो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो हमें महिलाओं के प्रति हमेशा ही सम्मान के रूप में उनको देखना चाहिए, उनसे बर्ताव करना चाहिए। ये कितना होता है, क्या होता है, ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। तो मतलब ये है कि हमारे जो संस्कार है, जो संस्कार में हम लोग पले हुए हैं, उन संस्कारों में काफ़ी हद तक बदलाव होना चाहिए। यानी पुरुष के मन में भी महिलाओं के प्रति सम्मान तब जागरूक होगा कि जब वो अपने आप को बदले। तो यदि ऐसा होता है तो हम महिला दिन पूर्ण रूप से मनाते, ऐसा मैं समझता हूँ। आज हम जैसे कि देखते हैं कि हर क्षेत्र में महिला आगे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, खेल से लेकर संगीत से लेकर कोई भी क्षेत्र हो। संगीत क्षेत्र में आप दोनों ने भी अपना नाम कमाया है। आपका अनुभव किस तरह का रहा है अभी तक इस क्षेत्र में कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अवसर यहाँ पर दिए जाते हैं? तो कुछ अपने भी अनुभव बताइए। अनुभव की यदि बात करें तो हम जब संगीत शिक्षा के लिए बैठते हैं तो तीनों बहन भाई एक साथ ही बैठते हैं और जैसे ही हम लोगों का मतलब जितने तरीके से हम लोगों का रियाज़ चलता है, उतने ही टाइम हमारे भाई को भी उतना ही रियाज़ करना पड़ता है और हमारे साथ बैठना पड़ता है। और रही बात सभी घर के माहौल की, तो समान अधिकार हर क्षेत्र में तो मिलता ही है। मतलब बाकी खान पान रहो या फिर पोशाक पहनना रहो, कोई भी हर इसमें भेदभाव तो रहता नहीं है, घर की यदि बात चले तो। और ऐसे हम लोग मिलजुल के रहते हैं। एक यहाँ पे मैं पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कि तीनों भाई बहन आप बड़ी, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि कॉन्सेंट्रेट करके सबको शांत करना। जी। तो क्या मुश्किलें आती है छोटों भाई बहनों को चुप कराने में कि आप करो, और घर की ही अपनी क्लास होती है, सर गुरु होते हैं, तो किस तरह का माहौल होता है?
माहौल तो बड़ा कभी कभी तंग भी चले जाता है, क्योंकि हमारे जो गुरु है हमारे पापा मिलिंद जाधव जी और मेरी मम्मी, ख़ास तौर से हम मम्मी का मेरा बहुत मतलब महिला प्रधान संस्कृति हमारे यहाँ पे दिखती ही है। हमारी मम्मी हमें बहुत प्रेरित करती है कि नहीं, अभी आपको रियाज के लिए बैठना ही है, बाकी मैं सब घर का काम कर लूँगी, बट तुम वहाँ पे रियाज के लिए बैठो। और फिर पापा तो तालीम लेते ही है, तो सुबह दिन शुरू होने से रात कैसे हो जाती है वो हमें पता नहीं चलता। यहाँ पर विजय ताई, आप छोटे हैं तो इसका एडवांटेज कितना मिलता है और बड़ी बहन से और कितना सीखने को मिलता है आपको? इसका एडवांटेज तो मिलता ही है, वल्ला छोटी हो तो बड़ी बहन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हर मतलब बात में दीदी से मैं डिस्कस करती हूँ कि ये गाना पापा ने लिखा है। कभी वो स्कूल चले जाती है तो पापा फिर मुझे सौंप देते हैं। अभी मैं भी बाहर गाँव रहती हूँ शादी होने के कारण, तो पापा वैसे मुझे कॉल करते हैं कि देखो मैंने ये गाना लिखा है, आप सुनो पहले कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो फिर दीदी फिर स्कूल से घर आने के बाद फिर हम लोग फ़ोन पे ही कॉलिंग करते कि डिस्कस करते कि पापा ने ऐसा ऐसा लिखा है, फिर इसका कैसा अपन शूटिंग करेंगे, इसका क्या ये रहेगा, वो हमारा डिस्कशन चलते रहता है और फिर उस हिसाब से हमारे फिर गाने बनते हैं। सर, आपकी दोनों बेटियां बहुत टैलेंटेड हैं, दोनों के बारे में एक एक बात बताइए। मतलब दोनों में क्या चीज़ आपको संगीत में, उनके गायन कला में ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि दोनों की जो दोनों बातें एक दूसरे में होना चाहिए? वैसे दोनों भी गायन के क्षेत्र में है, तो बड़ी बेटी जो है उसमें और दो विधाएं ज़्यादा है। एक तो वो तबला बजाती है, तो मैंने उसको तबला सिखाया। वो तबला विशारद है वो, लेकिन उसका रियाज़ नहीं करती, तो ये एक उसमें कमी है। लेकिन जब मैंने उसे तबला सिखाना शुरू किया, उससे पहले मैंने मेरी बहन को तबला सिखाया था, तो लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं सिखा पाया। वो शादी वादियाँ हो गई तो फिर वो अपने अपने घर चली गई। लेकिन मेरे मन में था कि महिलाओं ने भी तबला सीखना चाहिए, क्योंकि ये वाद्य आपने तो देखा होगा कभी, ज़्यादातर तो पुरुष ही बजाते हैं, महिलाएं बजाती है क्या? नहीं बजाती। तो ये मेरे मन में शुरुआत से ही था कि मैं मेरी बेटी को तबले की भी ट्रेनिंग दूंगा। उन्होंने ली ट्रेनिंग, अच्छा बजाती है, अच्छी समझ है उसमें उसकी, तो एक गुण ये उसमें ज़्यादा का है। और रही विजया की बात, तो उसका तो गाने का तो अच्छा ही है, रियाज की थोड़ी कमी है। उन लोग जितना बताया आपको उससे बहुत बड़ा चढ़ा के बताया, लेकिन क्योंकि रियाज एक ऐसी चीज़ है कि वही आपको सम्मान दिला सकती है, उतना कम है। मुझे लगता है कि भाई नहीं, रियाज तो कम ही हो रहा है और होना चाहिए, ठीक है कर लेंगे वो, वैसे उनकी कोई बात नहीं। लेकिन दोनों का भी, जब मैं कोई कलाकृति बनाता हूँ, कोई गीत बनाता हूँ, कोई म्यूज़िक बनाता हूँ, तो उनसे ही हम गवाते पहले, फिर उसका देखते कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो कभी कभी तो रिहर्सल के बीच में ऐसा भी होता है कि मुझे रोना भी आता है कहीं कहीं उनकी सुरावट सुन के, तो मतलब परिणाम साध्य होता है तो अच्छा लगता है। सर, आप एक स्कूल टीचर थे, संगीत आपने सिखाया है, उसके बाद जो प्रतिभा आपके घर से निकली है या फिर आपका जो जाधव सिस्टर्स करके जो आपने ब्रांड आपके परिवार ने मिलकर, और मुखिया आप थे, आपने जो ब्रांड बनाया है वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत और आपकी बेटियों के गायन से सफल हुआ है। तो ये जब आपने बहुत पहले सोचा होगा, जब ये छोटी छोटी होंगी और जब ये मतलब आकार ले लिया, स्वरूप ले लिया, तब के अनुभव के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो इनको सीना बसीना जिसको बोलते क्या नहीं, आमने सामने ऐसा सिखाना बहुत कम हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत विद्यार्थी आते थे। मैं पहले उनको अटेंड करता था, इनको नहीं अटेंड करता था मैं, लेकिन ये सुन सुन के तैयार होते थे। हालांकि कुछ जो चीज़ें सिखानी हो तो मैं सिखाता था, मैं दूसरे बच्चों को कम पढ़ा। हाँ, तो इनकी ओर भी ध्यान रहता था, लेकिन दूसरे बच्चों को तो मैं ज़्यादा तवज्जो देता था। लेकिन इनसे मैं काम भी करवाता था। काम मीन्स आप बोलेंगे तो बाल कला का बाल मजदूरी हुई, वैसी नहीं बात। तो मैं उनको ये टीचर भी बनाना चाहता था, तो मैं उनको बोलता था कि मेरे पश्चात आप इनको अटेंड करो, ये विद्यार्थी है इसको आप अटेंड करो, इसको आप अटेंड करो। तो ये छोटी बच्ची तो भाग जाती थी क्योंकि खेलने में ज़्यादा रहती थी, लेकिन ये बड़ी बच्ची उसकी जिम्मेदारी बनती थी तो वो करती थी। इस प्रकार से फिर ये धीरे धीरे बड़ी हुई, इनको समझ में आ गई, तो ये इन लोग भी सब लोग अटेंड करने लगे। लड़का जो था वो भी, पर उसको ज़रा कम हिस्सा मिला, वो ज़्यादा देर तक बच्चे रहते नहीं। लेकिन लड़कियां जो है वो बिल्कुल सही ढंग से करती है। हाँ, ऐसा। ताई, फ्यूचर की प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी कि किस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए और किस तरह से उनको प्रेजेंट करना चाहिए?
वैसे देखा जाए तो हमारा वीवीएम लाइट ग्रुप चैनल हम लोगों ने निकाला है यूट्यूब पर, और उसके प्रोसीजर के हिसाब से वैसे ही हम लोगों ने जादव सिस्टर्स एकेडमी शुरू की है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, जो भी युवा लोग उसमें इंटरेस्टेड है, तो उन लोगों को हम सिखाने का काम करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे कि जो बच्चों को कुछ भी मार्ग नहीं मिलता है उनको हम तराशने की कोशिश करना चाहते हैं इस माध्यम से। विजय ताई, 8 मार्च को एक एल्बम लॉन्च हो रहा है मायले की, तो क्या बताना चाहेंगे उस एल्बम के बारे में? और हम काफ़ी उत्सुक है, हमने देखा है फेसबुक पर, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? मायले की वो जो एल्बम है वो एक माँ और बेटी के ऊपर है। जो जब मैंने पहली बार वो गाना सुना था, मैं एक्चुअली भंडारा में रहती हूँ, मेरा ससुराल वहाँ पे है। पापा ने मुझे कॉल किया और बताया कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा गाना बिठाया है। तो मैंने बोला पापा ठीक है, मुझे गा के बताइए आप। जब उन्होंने गा के बताया तो लिटरली मैं रोई वहाँ पे, कि मतलब वो गाना कोई भी सुनेगा, अभी रिलीज़ होगा वो, कोई भी सुनेगा उनके आंखों में पानी आ ही जाएगा वो गाना सुन के। तो मैंने तो दिखाया नहीं कि मैं रो रही, मैं बोली पापा बहुत अच्छा गाना है, बहुत, मैं आज ही आती हूँ बोली। तो पापा बोले ठीक है तुम आ जाओ। तो मैं रात को आई, हम लोग ने गाना सेट किया, उसकी रिकॉर्डिंग भी किया, रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। जो है मेरी लेक बनी है, छोटी सी लेक बनी है, और मैंने पहली बार ही मेरा एक्सपीरियंस था, मैं माँ बनी हूँ उसमें। एक्टिंग में भी मैंने पहली बार ही किया है मतलब मैं गाना गाती हूँ, उसमें एक्टिंग करती हूँ, बट ऐसा वो एक्टिंग में मतलब फर्स्ट था एक्सपीरियंस मेरा, और इसने भी बहुत अच्छा किया और अभी आएगा। आपकी लेक से भी हम बात करना चाहेंगे, ये ऑल ओवर एक्सपीरियंस किस तरह का रहा इस पूरे एल्बम का? ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और सब सपोर्टिंग थे। मतलब अगर कोई सीन नहीं हो रहा ठीक से तो वो पीछे से बोलते थे, और अगर हंसना होगा तो वो पीछे से हंसाते थे। मतलब अच्छा था, मज़ा आया। बारे में क्या कहेंगे? आपकी माँ का रोल किया है, किस तरह का कनेक्शन फील हुआ? क्योंकि एक किसी भी हम जब वीडियो बनाते हैं तो कनेक्शन फील होना काफ़ी ज़रूरी होता है उसको स्क्रीन पे दिखने के लिए, उसके बारे में क्या बोलेंगे? बड़ी दीदी जैसे लग रहा था मतलब बड़ी दीदी को माँ बना दिया। ताई, आपने कहा कि वो सॉन्ग काफ़ी हम भी सुनना चाहेंगे, 8 मार्च को रिलीज़ होगा, लेकिन एक झलक आपके मतलब द्वारा सुनना चाहेंगे। ठीक है ना। सान सानुली गुल बकावली लाडकिली कमाजी, सान सानुली गुल बकावली लाडकिली कमाजी, कधी रागमनी धरते प्रेमाने जवळी घेते, हे अग्निकुंड धाग धागते, जलकुंभ कधी वर्षवते, हिंदोळ्यावर हिंद करणारी, वाऱ्या संगे अवघडणारी, दवबिंदू समगही वरलेली, सजनासाठी बावरलेली, जगा वेगळ्या दोघी आम्ही मायलेकी, आम्ही मायलेकी। मोठ्या गुणाची हळव्या मनाची, प्रेमळ माय माझी, मोठ्या गुणाची हळव्या मनाची, प्रेमळ माय माझी, सान सानुली गुलबकावली लाडकिली कमाजी, सान सानुली गुलबकावली लाडकिली कमाजी, कधी रागमनी धरते प्रेमाने जवळी घेते, हे अग्निकुंड धग धगते, जलकुंभ कधी वर्षवते, हिंदोळ्यावर हिंद कळणारी, वाऱ्या
अशीच मी खुदकन हसते अस्सल माणिक मोती आम्ही मायलेकी आम्ही मायलेकी मातृत्वाचे देणे दिधले आई मी झाले माझ्या उदरी जन्म घेऊनी धन्य मला केले हे बाल सुलभ हट्टा मी सारे पुरवले संस्कार फार करुनी मी तुझला घडवले जीवन कैसे जगण्याचे बाळकडू पाजले मी आरसा तू माझा चेहरा रूप तुझे नी माझे डोळ्यात आनंद तरंग लावण्याचे ओझे गात रहावी जीवन गाडी बहरून यावी स्वर लहरींनी वंदित व्हावी माती आम्ही मायलेकी आम्ही मायलेकी जैसे कि हम बात कर रहे थे मायले की इस वीडियो एल्बम की, जो कि 8 मार्च को महिला दिवस पर रिलीज़ होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि डायरेक्शन इसका किसने दिया है और किस तरह का पूरा एल्बम, संकल्पना क्या थी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डायरेक्शन किसने, ताई आपने डायरेक्शन किया है, क्या कहना चाहेंगी और संकल्पना किस तरह से आपके दिमाग में आई कि मायले को लेकर एक कॉन्सेप्ट तैयार करना चाहिए और महिला दिवस पर? महिला दिवस पर मुझे ऐसे लगा कि मैंने पप्पा से चर्चा की और पप्पा ने भी बताया कि ये ऐसा ऐसा गाना हुआ है। हम दोनों बैठे थे, पप्पा बोली इसका ट्यून ऐसे ऐसे हो सकता है क्या। पप्पा वैसे पूरे इसमें वही देते हैं, वो तो कोई गुंजाइश ही नहीं, बट मैं बोली एक ट्राई करके देखते हैं पप्पा, मेरा ट्यून चलेगा क्या। तो फिर पप्पा बोले बहुत अच्छा है, दोनों मिलके हम लगाते हैं। और थर्ड मतलब हमारे जवाई मिस्टर विशाल बड़ोले, उन्होंने भी इस गाने में बहुत हेल्प की। और फिर वैसे गाना वो चालू हो गया और फिर कभी कभी ऐसा लगता था कि इस गाने को यदि मैं अपने डायरेक्शन में शूट करूँ तो फिर कैसा रहेगा। फिर उसके बारे में भी मैंने पापा से डिस्कस किया। पापा बोले ठीक है, इसी दौर से आप डायरेक्शन के क्षेत्र में करो कि कैसा होता है, देखते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में या तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो उस हिसाब से आप करो। इसलिए पापा ने पुशअप किया, चलो बोले ठीक है। हम कह सकते हैं कि मायलेकी के माध्यम से एक आपके डायरेक्टर होने की शुरुआत कहीं ना कहीं हम देखते हैं। सर, इस वीडियो एल्बम में कितने सॉन्ग हमें देखने के लिए मिलेंगे? अभी तो केवल एक किया है हमने, और वीना मैडम से जो आपने पूछा अभी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा उसके संबंध में कहना चाहूँगा कि ये जो गीत की जो संकल्पना जो उभरी है, तो एक्चुअली ये सारा श्रेय केतकी को जाता है। केतकी चूँकि इसकी स्टूडेंट है और केतकी इंटरेस्टेड थी, उनके मम्मी पापा भी, मतलब वो मिस्टर राजेंद्र देशमुख साहब और प्रीति देशमुख मैडम, तो इनकी ये सुपुत्री है। तो मुझे विनया ने बताया कि भाई मेरी एक स्टूडेंट है और वो गाने में हिस्सा लेना चाहती है, तो पापा अपन उसको कैसे अच्छा दिखा सकते, बोले क्या थीम हो सकती बोले। तो फिर मैंने विचार किया, तो मैंने कहा, और उसके साथ और एक मैडम थी जो बाद में शामिल नहीं हुई हमारे बीच में, लेकिन इन दोनों का चेहरा देख के, इसको तो मैं थोड़ा सा देखा था, मैडम को भी देखा था मैंने, तो उनका चेहरा देख के मैंने कहा कि ये मतलब मम्मी और बेटी का, माँ और बेटी का ये इसमें कॉम्बिनेशन अच्छा आ सकता है। और फिर वो शब्द सूझते गए, फिर वो धुन बनती गई। हम बैठे, वो हारमोनियम लेकर बैठी थी, उस पर विचार विमर्श हुआ और फिर वो गीत का जन्म हुआ। ऐसा है।
तो इस वक्त हमारे साथ जाधव सिस्टर जाधव फैमिली है और ऐसे में ये फैमिली होते हुए संगीतमय वातावरण यहाँ है और इनसे गाना न गवाया जाए ये तो हो नहीं सकता। तो जाते जाते महिला दिवस पर मैं चाहूँगी कि आप बहनों द्वारा एक महिला दिवस पर कोई सॉन्ग हो जाए। जी ज़रूर। और ये पप्पा ने ही लिखा है, 3-4 साल पहले लिखा था और बहुत अच्छा, मुझे मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है ये सॉन्ग। तो ओके, 1 2 3। हमसे है ज़माना, हम नहीं ज़माने से, लड़ते हैं तूफ़ान से, जीते ज़िंदगी से। हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं भारत की नारियाँ, हम हैं भारत की नारियाँ, हम हैं भारत की नारियाँ, नारियाँ, हम हैं भारत की नारियाँ। थैंक यू। काफ़ी खूबसूरत गीत था। तो ये आज महिला दिवस पर हमने इस पूरे परिवार से बात की जो मायले की यहाँ पर वीडियो एल्बम रिलीज़ हो रहा है। आप सभी से कहना चाहूँगी कि महिला दिवस पर काफ़ी खूबसूरत गीत है, माँ और बेटी के संबंधों पर आधारित ये गीत है, तो आप ज़रूर देखें। और जैसे कि ये गाने के बोल थे, हम है भारत की नारियाँ, हमसे है ज़माना, तो सच में हर एक नारी में एक अलग शक्ति होती है, उसे परखने की ज़रूरत होती है, चाहे वो गृहिणी हो या फिर एक वर्किंग वूमेन। सबकी अपनी एक अलग पहचान होती है और जिस दिन इस पहचान को हम जान सकेंगे तो 8 मार्च का इसका इंतज़ार नहीं करेंगे, हर दिन महिला दिन होगा। और विदर्भ टीवी के माध्यम से सभी महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी शक्ति पहचानें। जिस दिन हर महिला ने अपने अंदर का हुनर, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लिया, चाहे वो गृहिणी हो या फिर वर्किंग वूमेन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम हर दिन को महिला दिन के तौर पर मना सकते हैं। विदर्भ टीवी के साथ मैं रूपेश गावंडे के साथ मैं चेतना गानार, विदर्भ टीवी।